हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्स एकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, लास्ट की वीडियो में आपको जैसे पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में जो कोई भी एक्शन, जो कोई भी काम पास्ट में हो चुका होता है अ लॉन्ग टाइम अगो, तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो पास्ट कंटिन्यूस में ये था कि कंटिन्यू में जो काम है वो पास्ट में लगातार हो रहा है। पास्ट परफेक्ट में ऐसा है कि काम तो पास्ट में हो रहा है लेकिन वो कंटिन्यू में नहीं हो रहा है, पास्ट में ही वो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी वो काम। ठीक है, तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एक और चीज़ ये होती है कि मैंने आपको पास्ट परफेक्ट जब पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट जब पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी अगर टाइम का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, टाइम का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, जब भी अगर कोई सेंटेंस में अगर टाइम रिलेटेड वहाँ आ जाता है कि इस टाइम पे हमने ये काम किया है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट ना होके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है कि अगर पास्ट परफेक्ट में सेंटेंसेस है, अगर उसका टाइम जो है वो नहीं दे रखा है कि इस टाइम पे हुआ है, तो फिर वहाँ पे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर टाइम आ गया, ठीक है, तो फिर टाइम बता दे कि ये काम जो है इस टाइम से होता चला आ रहा था, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। समझ गए आप डिफरेंस? अब इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स हो गए, वैसे वर्ड्स तो क्या इसमें पास्ट में ही आपको पता ही है। अगर यस्टरडे यूज़ हो रहा है, टिल, बाय, देन, बिफोर, टुडे, इवनिंग, तो इन सब में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं, मतलब पास्ट में वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेट हमारा क्या कहता है? पॉजिटिव मतलब जो मेन फॉर्मेट होगा वो हमारा सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, हेड आएगा, वैसे ही ध्यान रखना है, हेड प्लस V3 की फॉर्म, बाकी सब्जेक्ट तो आएगा ही और ऑब्जेक्ट तो पीछे लगेगा ही। ठीक है, इसमें हेड आता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आपको याद होगा तो वहाँ पे हैज़ या फिर हैव में से दोनों कोई एक चीज़ लग रही थी, और वहाँ पे भी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही थी। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन हमारे पास यहाँ पे चेंजेस क्या है, हेड आएगा। क्लियर? नेगेटिव में भी यही होगा कि नेगेटिव में भी हमारे पास खाली नॉट का फ़र्क रहता है। अब तक आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, बाकी इसमें भी वर्ड की थर्ड फॉर्म रहती है। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का भी रहता है कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो शुरुआत कैसे होगी सेंटेंस की? हेड से होगी। किससे होगी? हेड से होगी। उसको फॉलो करेगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ रही है, आपको ये ध्यान देना है। मैंने आपको जब पढ़ाया था कि द वर्ब की आपके मैंने आपको कुछ फॉर्म्स पढ़ाई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म हो रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। ध्यान रखना, आपने सेकंड या फर्स्ट फॉर्म कुछ भी लगा दिए तो सेंटेंस क्या कहना हो जाएगा? गलत हो जाएगा, फिर वो पास्ट परफेक्ट फॉर्म टेंस में नहीं कहलाएगा। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में भी यही होता है कि हेड और सब्जेक्ट खाली नॉट आ जाता है। याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट आता है। क्लियर? कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट है कि आई हैड नॉट ओपन द रेफ्रिजरेटर, मैंने फ्रिज नहीं खोला था। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है ये? पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव है ना, क्योंकि नॉट आ रहा है, क्लियर दिख रहा है। हेड लग रहा है, हेड के साथ हमारी ओपनड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही, ओपन, ओपनड, ओपनड, ओपनिंग, ये इसकी फॉर्म्स होती है वर्ब की चारों। ठीक है, ओपन की, तो यहाँ पे वो लग रहा है। क्लियर? सेकंड सेंटेंस में हैड द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हेड है वो पहले आ रहा है, उसको फॉलो कर रहा है हमारा सब्जेक्ट, और ऑलरेडी हमारा जो है ऑलरेडी लेफ्ट, क्या ट्रेन पहले जा चुकी थी, तो लेफ्ट हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर? नेक्स्ट है अजय हैड नॉट रिटन एनी लेटर टू निधि, अजय ने निधि को कोई पत्र नहीं लिखा था। तो यहाँ पे भी यही है कि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, हैड प्लस नॉट मिलके हमारा नेगेटिव बना रहे हैं, और रिटर्न का रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। रिटर्न का होता है राइट का फर्स्ट फॉर्म, रिटर्न, रिटर्न, राइटिंग। क्लियर? तो ये फॉर्म्स ना आपको पता होनी चाहिए, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। पूछा जाएगा तो आप क्लियरली सही यूज़ कर सकते हैं, वरना आप गलत ही करके आएंगे। क्वेश्चन मार्क देख लेते हैं। हैड यू नॉट गोन टू लंदन, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है। क्लियर? कैसे पता चला? क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्लियरली पता चल रहा है इंटेरोगेटिव, और नॉट आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्म है। क्या आप लंदन नहीं गए थे? तो यहाँ पे भी यही है, हेड से हमारी शुरुआत हो रही है। ठीक है, गो का गॉन हो रहा है, क्या हो रहा है? गो का क्या हो रहा है? गॉन हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। क्लियर?
अब इसमें ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर लेते हैं कि इस सेंटेंस में, इस टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या रूल होता है। अगर आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में क्या होते हैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि पहले के टेंस पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पढ़ा दिया है। डू चेक आउट द वीडियोज़, ऑल वीडियोज़, द टेंस वीडियोज़, क्लियर। और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा जितनी भी हम जो आज पढ़ा रहे हैं उसका ब्रीफ है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और अगर आपको बहुत और भी वीडियोस देखनी है ना तो वो आप डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। उसके सारे लिंक्स तो हैं वो दिए हुए हैं कोई से भी सब्जेक्ट की। और साथ ही साथ आपको इंग्लिश और साइंस के किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए so what are you waiting for? Do first subscribe our channel now and press the bell icon ताकि इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है आपके पास बिल्कुल पहुंच जाएंगे और आप टाइम पे हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस दैट कंटेन मोर क्लॉजेज देन वन एंड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय यूजिंग सम लॉजिक कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जैसे हम यहाँ पे दिया हुआ है जैसे सब्जेक्ट और वर्ब होती है, ठीक है। एक मैंने आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट और वर्ब दी होती है, फिर हमारे पास लॉजिक कंडीशन आती है और एक और जो है सब्जेक्ट और वर्ब है। ये जो है वो हमारा एक क्लॉज है, ठीक है। ये हमारे पास है दूसरा क्लॉज, ये क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 2 है, ठीक है। ये क्लॉज 1 है, ये क्लॉज 2 है। क्लियर। क्लॉज 1 मतलब वही सब्जेक्ट और वर्ब इसमें लगता है, क्लॉज वो उसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एक किसी लॉजिक या कंडीशन से जुड़े हुए होते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूँ वो हूँ, बोलते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, आई एम। ये मैंने इतना ईजी एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको इतनी ईजी से समझ में आ जाएगा। आई एम, आई हमारी सब्जेक्ट हो गई, एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गई, मतलब वर्ब हो गई। व्हाट हमारे पास यही लॉजिक या कंडीशन जुड़ रही, मैं जो हूँ वो हूँ। तो जो यहाँ पे जो जोड़ने का काम कर रहा है इन्हीं दो सेंटेंसेस को, ये यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब बस और ये भी हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में किस तरह से यूज़ होते हैं वो हम देखते हैं कि क्या होता है ना कि जब हम पास्ट की ही बात करें, ठीक है, मैं पास्ट की ही बात कर रही हूँ। पास्ट में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो एक्टिविटीज़ एक साथ हो रही होती है तो कैसे पता लगेगा कि ये एक्टिविटी जो है वो पास्ट परफेक्ट की है या फिर ये एक्टिविटी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है? दोनों में से कौन सा टेंस कब यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन शी हैड संग हर सॉन्ग शी सेट डाउन, जब उसने गाना सुना वो बैठ गई थी। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है यूज़ किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट, आपको फॉर्मेट पहले याद होना चाहिए, हेड प्लस V3, और यहाँ पे यूज़ किया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। कैसे पता चला? वो ऐसे कि अगर कोई भी काम, पास्ट में ही की बात कर रही हूँ मैं, कोई भी काम अगर पास्ट में पहले हो रहा है, ठीक है, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, वो गाना गा रही थी तो पहला काम यहाँ पे ये हो रहा है गाना गाने का, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। हेड प्लस V3, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, ठीक है, यहाँ पे जो यूज़ की गई है तो यह पास्ट परफेक्ट। और सेकंड जो काम हो रहा है वो बैठी, गाना गा रही थी उसके बाद वो बैठी थी, ठीक है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अमर हैड लेफ्ट बिफोर मोहन अराइव्ड, मोहन के आने से पहले अमर जा चुका था, ठीक है। तो अमर पहले ही जा चुका था, काम पहले कौन सा हो रहा है, अमर हो रहा है। ये सेंटेंस आपको क्लियर बताएगा। तो यहाँ पे भी हेड प्लस V3, पहले काम के लिए हम क्या लगा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हैं, सॉरी पास्ट परफेक्ट लगा रहे हैं। और मोहन अराइव, तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो गया, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक और देख लेते हैं सेंटेंसेस। आई हैड सीन हिम ट्वाइस बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, मैंने उसे 2 बार देख लिया था उसके दिल्ली जाने से पहले। तो दिल्ली जाने से पहले ही मैंने देख लिया, तो पहला काम कौन सा हो रहा है, यही हो रहा है ऑब्वियसली, देखने का। तो हेड प्लस सीन आ रहा है, ठीक है। तो ये पास परफेक्ट आ रही है यहाँ पे। और लेफ्ट, लीव का क्या होता है, लेफ्ट होता है, सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस को देखो। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिल जाए, व्हेन या फिर आफ्टर से शुरुआत हुआ, तो
बिल्कुल आपको मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज़ होना है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होना है। व्हेन द टीचर हैड लेफ्ट द रूम द बॉयज़ मेड अ नॉइस। जब टीचर अपना कमरा रूम छोड़ के जा चुकी थी तब बॉयज़ लड़कों ने शोर मचाया था। तो ये तो पता चल रहा है कि जब छोड़ के जा चुकी थी, तो ऑब्वियसली फर्स्ट काम यही हो रहा है ना, पहले छोड़ के उसके बाद तो चिल्ला है वो। हेड लेफ्ट आ रहा है, पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे मेड आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? होप्स हो कि इन सारे एग्जाम्पल से आपका जो मैं कहना चाह रही हूँ, इसका जो रूल है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे वर्ब्स भी होती हैं, अब जैसे होप, एक्सपेक्ट, थिंक, व्हाट यू सी, डिज़ायर, इमेजिनेशन, इन सब के लिए ना यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि वी हैड होप दैट यू वुड कम हेयर, हमने ऐसा सोचा था कि तुम यहाँ आ जाते। ठीक है, मतलब जैसे मैंने ये सोचा था ये हो जाता, पर ये हो नहीं पाया। ठीक है, मैंने सोचा था ऐसा हो जाना चाहिए था, बट ये हुआ नहीं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस का जब ऐसा फ्रेम निकल के आ रहा हो ना, तब भी वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई हैड मेंट टू सी यू बट आई कुडंट डू इट। ठीक है, आई हैड मेंट टू सी यू या इंटेंट टू सी, मेरा तुम्हारा देखने का मन था, या कह सकते हैं कि मैं देखना चाह रहा था बट मैं नहीं देख सकता। ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर, ये वर्ड ना फ्यूचर के सेंस दिखा रहा है। दे हैड डिज़ायर दैट शी वुड एग्री टू गो टू पालम, उनकी ऐसी इच्छा थी कि वो एग्री हो जाएगी पालम जाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन, इन सब के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो होप सो आज की वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है। जितने भी रूल्स मैं अपनी तरफ से आपको जितने भी समझा सकती थी मैंने समझा चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।